अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू की है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन दरअसल पोल कांग्रेस की ही खुल रही है। कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ, तो अब पोल खोल क्यों? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुलेमान मोहम्मद जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, फिरोज बख्श साहब आम आदमी पार्टी के मेंबर और स्मिता मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले सुलेमान मोहम्मद, आपसे ही मेरा ये सवाल है। पहले तो झंडा बुलंद किए हुए थे आप लोग आम आदमी पार्टी का, बार बार अपना हाथ उनके मना करने के बावजूद भी आपने आगे बढ़ा दिया, अब पोल खोल क्यों? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी को जो हमने सपोर्ट दिया था वो एक तो इशू बेस्ड सपोर्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू बेस्ड था। सेकंड, हमने उन्हें सपोर्ट इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो हम उन्हें सपोर्ट देके ये दिखाना चाहते थे दिल्ली की जनता को कि ये सारे वादे खोखले हैं और ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ, जब वो फेलियर हुए इस फ्रंट पे तो उन्होंने रिजाइन करके जन लोकपाल बिल का बहाना बना के और रिजाइन करके सरकार छोड़ के भाग गए। और आज सरकार में सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं। दिया था सपोर्ट, और जहां दरअसल कांग्रेस की हालत इतनी खस्ता थी कि उसके पास सपोर्ट देने के अलावा दूसरा चारा ही नहीं था। जबरदस्ती हमने सपोर्ट नहीं किया था। हमने, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें 8 सीटें दी थी, उन्हें 28 सीट दी थी, एक मैंडेट दिया था। बीजेपी को तो 32 मिली थी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत बहुत बड़ा होता डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में और कांग्रेस की में। बिल्कुल हम अपोजिट हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ना कभी सपोर्ट दे सकते हैं ना हमने कभी दी है। आपकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है, यानी कि आपको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी की आप विचारधारा की जहां तक बात करती हैं, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने वोट दिया था उनके प्रोमिसेस पे। हम उन्हें ये दिखाना चाहते थे, दिल्ली की आवाम को ये दिखाना चाहते थे कि ये सारे वादे झूठे और खोखले हैं और हमने उन्हें सपोर्ट दिया। और वही हुआ, हम सुधांशु मित्तल जी के पास चल चलते हैं। सुधांशु जी, वास्तव में पोल खोल किसकी चल रही है इस वक्त? पोल कांग्रेस की खुल रही है या फिर आम आदमी पार्टी की? कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उन्होंने प्याज भी खाए और छिलके भी खाए, या जूते भी खाए, जिसको कहना जाना चाहिए। ये समर्थन दे रहे थे, वो कहते हैं हमें समर्थन चाहिए नहीं। बिल्कुल, वो कहते थे ये चोर है, हमें समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहते थे नहीं 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 नहीं, हमसे तो समर्थन लो। अभी इन्होंने कहा कि हमने उनको इशू बेस्ड समर्थन दिया है। अच्छा, पूछे कौन से इशू बेस्ड दिया था? उन्होंने जो 18 पॉइंट की चिट्ठी भी लिखी थी उसका जवाब तक भी नहीं दिया था। आप तो पहले दिन ही जाके समर्थन दे आए थे। क्यों? आपका एक ही मुद्दा था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोका जाए। आपने क्यों नहीं बनाई सरकार? आप तो आइए, सबसे बड़ा दल थे मित्तल साहब, शुगर कोटिंग कर रहे हैं। आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? तो छलकूद कांग्रेस में इतनी ज्यादा क्यों चल रही थी? सवाल तो यही है ना। आप लोग तो सिर्फ 8 सीटें पाए थे, आप लोगों को तो बिल्कुल पीछे रहना चाहिए था। सबसे बड़ा दल था, आपने क्यों नहीं बनाई सरकार? बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने, और मैं तो चाहता था ये प्रश्न सामने आए। अनैतिक राजनीति ना हम करना चाहते थे ना करेंगे। हमारे को 32 सदस्यों की हमें जनता का आशीर्वाद मिला। सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए होते हैं। उस गणित में 4 कहां से पूरे हो सकते थे? आप बता दिए, आपने समर्थन दिया नहीं, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया नहीं, तो कहां से लेके आते? रुपए पैसे की राजनीति करके समर्थन लाना चाहते थे, चाहिए था क्या? हमें नहीं, हमने आपको इस बात का जवाब दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके हम वादों की भी असलियत खोल सकते थे और सरकार भी बनवा सकते थे। हमने इशू बेस्ड सपोर्ट किया और उनकी असलियत जनता के सामने लाई। पहले मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नैतिकता की बात नहीं करें तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर्स अगर नैतिकता की बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। ये तो कमाल हो गया। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, 32 सीट बनाम 36 सीट कैसे होती है, ये और बता दीजिए आप मुझे। और हमें क्या करना चाहिए था, किसके समर्थन से बनानी चाहिए थी, ये और बता दीजिए। क्योंकि प्रश्न तो आप ही ने पूछा ना कि हमने सरकार क्यों नहीं बनाई। मैंने बता दिया, हमारे पास 32 विधायकों का समर्थन था। आप बताइए कैसे बना देते, बताइए ना। नहीं, आप सरकार नहीं बना रहे थे, आम आदमी पार्टी ने। हम सरकार में थे, सुनिए, जवाब सुनिए। हम सरकार में थे, हमें दिल्ली की जनता ने कम वोट दिया, आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट दिया। आम आदमी पार्टी ने हमें सरकार से हटाया बेसिकली, और उसके बाद हम जनता को यह शो करना चाहते थे कि जो आम आदमी पार्टी ने प्रोमिसेस किए हैं वो सारे खोखले हैं, झूठे, और वो हमने शो भी करा। और सुनिए मित्तल साहब, एक बात खास सुनिए। मित्तल साहब, एक और बात सुनिए। जन लोकपाल के इशू पे जो उन्होंने जिस रीजन पे रिजाइन करा है, जिन रीजंस पे उन्होंने रिजाइन किया है जन लोकपाल के इशू पे,
देखिए, उस इशू पे अब आप भी अपनी उनका बात अपोज से कर रहे इधर-उधर थे, ना होइए। आप भी आपने अपोज कर कहा रहे कि थे। हमने सरकार क्यों नहीं बताई। मैंने आपसे पूछा भाई हम कौन सी आप बना ही नहीं सकते थे, आप बना ही नहीं सकते थे मित्तल साहब। आप बहुमत में थे ही नहीं, आप अल्पमत में थे। आप बहुमत में थे ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते थे। आप पार्टी का हाँ, तो बहुमत मैं- में थी, कैसी बात कर रहे हैं सुलेमान आप। दरअसल आप पार्टी भी नहीं चाहती नहीं, थी, हमने कांग्रेस सपोर्ट का किया था। हाथ आगे नहीं चित्रा जाता जी, हमने जब सपोर्ट तो किया कम था से वो कम बहुमत दिल्ली में की आई। जनता का हमारी ये हाल सपोर्ट से नहीं होता। बहुमत में आई। हम भारतीय जनता पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं करते थे, हमारी सपोर्ट से उनकी 36 पूरी हुई, वो मेजोरिटी में हमारी सपोर्ट तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, या फिर कांग्रेस को वोट दीजिए या फिर आम आदमी पार्टी को, रिजल्ट एक ही होगा। ये तो हमने फिर कहा, देखिए फिर चित्रा जी गलत तरफ बहस जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ इशू बेस्ड सपोर्ट था। सेकंड, हम उन्हें टेस्ट करना चाहते थे, जनता को दिखाना चाहते थे कि इनके वादे सारे अच्छा, किन झूठे। issues पे based दोनों था? हमारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। सुलेमान जी, हम आम किन आदमी issues पे based था, ये तो पार्टी के बताइए। साथ सपोर्ट में इशू बेस्ड सपोर्ट था हमारा, और उनको टेस्ट कराना चाहते थे, जनता को दिखाना चाहते थे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी को भी देखिए फिरोज जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आज अभियान अपना शुरू किया था जी, वो और हम दिखाना फिरोज जी चाहते हैं। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है। अब तो आप लोगों की पोल वास्तव में खुल रही है, अब तो सहयोग देने वाली पार्टी ही आ चुकी है सड़क पर, वो भी जंतर इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है मध्य दिल्ली में ही। अब बताता हूं मैं पोल किसकी खुलेगी क्या है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे भी, सुलेमान साहब और सुधांशु मित्तल जी से भी। मैं बोलूं तो बीच में थोड़ा सा ज़रा रखना ना डालें। देखिए पहले तो मैं सुलेमान की बात का जवाब दूंगा। सुधांशु जी ने इनसे एक सवाल किया था, इन्होंने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया था, किस लिए, मुद्दों पे दिया था, और दूसरा इसलिए दिया था कि हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। मतलब इनकी नियत में पहले से ही खोट था, पहले से बेईमानी थी कि आम आदमी पार्टी, शायद सुनिए मेरी बात पूरी होने दें, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है चित्रा, मैं 1:5 हूं इस वक्त, तो मुझे मेरा वक्त मिलना चाहिए। तो इन्होंने एक सेकंड आपके खिलाफ ही हूं। नहीं मैं आपको नहीं आपने मुझे 1:5 चलिए मैं आपको तो इंक्लूड नहीं कर रहा, आपको इंक्लूड नहीं कर नहीं रहा। फिरोज जी, चलिए मैं भी आपके साथ हो जाती हूँ, लेकिन सीधा सा सवाल ये है, आपके खिलाफ नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात जी। पूरी कर लूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इस तरह से कहना ठीक नहीं है। सुलेमान भाई, मैं आपको राय देता हूं, उस तरह से ना कहिए कि हमने इनको, आप ये कहिए ठीक है मुद्दों पे सपोर्ट दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर ये कह रहे हैं एक्सपोज करने के लिए दिया, ये विरोधाभास है, विरोधाभास है आपकी बात में। और दूसरी बात, एक सेकंड मेरे को बात पूरी करने दें। देखिए ये गलत है, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। सुलेमान मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुलेमान मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सुनिए, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए, वरना मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आपको सवाल पूछा गया, ऐसा नहीं है, जबान मेरी भी है, आप मुझे बात पूरी करने दें, आप मेरी बात पूरी कर दें, आप गलत बता ठीक है, मैं नहीं बोलता, आप बोले जाइए। आपने कहा एक्सपोज नहीं, मैंने कहा आपको टेस्ट कराना चाहते थे जनता से। टेस्ट वर्ड था आपकी, आप जरा थोड़ा सा हैव मैनर्स करिए। आई हैव मैनर्स, डोंट टीच मी मैनर्स, मुझे बात ऑल द मैनर्स। आप मुझे बात पूरी करने तो हो दें। गए ना आप लोग, हाँ एक्सपोज हो गए उस टेस्ट से, यही मैं कहना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ख्याल ये कि जिस तरह से देखिए सुधांशु मित्तल जी बात कर रहे थे, वो क्या प्याज के साथ छिलके, सुधांशु मित्तल जी इस चक्कर में हैं, वो आम भी खा रहे हैं, साथ में गुठलियां भी खा रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं उस बात में कि ये जो बेईमानी है इस वक्त, सबसे ज्यादा जो बेईमानी हमारे साथ करी वो कांग्रेस पार्टी ने करी। ठीक है, बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें थी, वो अलग रहा, उन्होंने उनके ऊपर भी हमारी नेक नियति का, हमारी ईमानदारी का जो है समर्थन क्यों लिया फिर आप लोगों ने? परछाई पड़ी, जिस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, इसके अलावा वो कहने लगे जी पूरी सीटें नहीं आएंगी, बहुत अच्छी बात है। अगर आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की थोड़ी बहुत किरणें अगर बीजेपी पे पड़ी, मैं चाहता हूं इस तरह की किरणें कांग्रेस पे भी पड़ती। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की राह चल चुकी है? सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी क्या आपकी राह चल रही है? कम से कम ईमानदार तो हो गए कुछ हद तक। चलिए, अच्छी बात यह है कि बीजेपी को अब आप ईमानदार मान रहे हैं। सुन लेते हैं। ऐसा है, अगर इनकी राह चलनी होगी ना तो छाती पे वार खाने की जगह पीठ दिखा के भागना पड़ेगा, फिर तो भगौड़ा हो जाना पड़ेगा। अब आप इनके कथनी और करनी के अंतर मैं थोड़े गिनाना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सबके सामने होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि मेरे 49 दिन के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार जो है कम हो गया। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं ये बात। और ऐसी तमाम बातें बहुतों ने कही, लेकिन मैं चलिए आगे जाना चाहता हूं, मैं उनकी बात बड़ी करना चाहता हूं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी तो लड़ाई जो थी वो भ्रष्टाचार की थी, और भ्रष्टाचार तो 49 दिन में ही आपने कम कर दिया था। तो भैया पीठ दिखा के भागे क्यों, पतली गली से निकले क्यों, आपने इस्तीफा क्यों दिया ये तो बताओ।
आप कहते हैं कि भाई हमने लोकपाल जवाब दूंगा बिल के लिए आपको। हमने इस्तीफा दिया। जी। अरे भाई लोकपाल बिल लाने के बाद भी तो, एक सेकंड में खत्म कर लूं, फिर जो बोलना है बोलिएगा। जी जी। लोकपाल बिल लाने के बाद भी तो भ्रष्टाचारी तो खत्म करना था, वो तो आप वैसे ही खत्म कर रहे थे। जब 49 दिन में 20% कम हो गया था तो हो ही जाता। देखिए असलियत क्या थी, असलियत ये थी कि इनके 2 एमएलए को, आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए को आम जनता ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। एक तो आम महिला ने पीटा। इनको समझ आ गया जनता का आक्रोश जो है अब बहुत हो गया है, अब लफाजी और झूठ से काम नहीं चलने वाला है जी। और इनको प्रशासनिक कुशलता में आता ही नहीं था कि करें क्या। तो इन्होंने कहा भाई बहाना बनाओ और पतली गली से निकल लो, हाई मॉरल स्टैंड ले लो, हाई मॉरल ग्राउंड ले लो और निकल लो, सरकार हमें नहीं चलानी। क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल के प्रति इनमें 1% भी ईमानदारी होती, 1%, तो बहुत साधारण तरीके से ये पास हो सकता है। बिल्कुल, दरअसल सुधांशु आम जी, आदमी पार्टी के पास प्लान की कमी थी और भाजपा ऐलान तो नहीं वो है, लगातार सुनिए, करते हुए सुधांशु चले जी। जा रहे थे। फिरोज जी, मैं आती हूं आपके पास। स्मिता चूंकि बहुत देर से बैठी हुई है, स्मिता, आम आदमी पार्टी तो वास्तव में एक्सपोज हुई है, इस बात को वो स्वीकार करे नहीं करे, क्योंकि उसने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी खुश क्यों हो रही है? और पोल खोल अभियान उस पार्टी के खिलाफ जिसको आपने वो पानी पी पी कर कोस रहे थे, फिर भी आप समर्थन दिए जा रहे थे। और सिर्फ कोस नहीं रहे थे। एक तो सबसे बड़ी हैरानी उसी वक्त हुई थी जब अरविंद केजरीवाल सरकार में रहते हुए भी, मैं उस पीरियड की बात कर रही हूं जब आम आदमी की पार्टी की सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया था, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल रोज कांग्रेस पर हमले किया करते थे और उसमें ये जुमला जोड़ा करते थे कि कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगा किसने था। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आया कि सुलेमान साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हम कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पर हम उनके साथ हो गए थे। लेकिन उन्होंने दूसरा वाक्य ये भी जोड़ा कि ये वैसे मुद्दे थे जो हमें पता था कि कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या आपने जानबूझकर दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों को एक नए चुनाव की तरफ ढकेला? बिल्कुल। अगर एक नए चुनाव की तरफ ढकेलना ही आपकी प्लानिंग थी तो उसी समय समर्थन न देते, चुनाव फिर भी हो जाता। अब भी चुनाव होंगे ही। पहली तो ये रणनीति मेरी समझ के परे है। दूसरी बात, अगर आपको लगता था कि इनको कुछ मुद्दों पर समर्थन देना है तो जिस वक्त दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल की परीक्षा आई, आम आदमी पार्टी के पास कम से कम अपने डिफेंस में यह कहने को है कि शासन के काम में वो इस समय नए हैं, नौसिखिए हैं। ये कोई बहुत बड़ा वर्चू ऐसे नहीं है, लेकिन उनको इतना सा वक्त दिया जाना चाहिए था। आप लोग तो शासन के सबसे पुराने लोग हैं और आपसे ज्यादा शासन को इस्तेमाल करना किसने जाना है। आप उनको गाइड करते, आप उनको बताते कि अगर ये बिल जो है ये सदन में इस तरीके से नहीं लाया जा सकता क्योंकि दिल्ली विधानसभा का दिल्ली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता, तो आप उनको तरीका बताते, आप उनसे सलाह मशवरा करते। या तो आपने पहले से सोच रखा था कि इनको महीना डेढ़ महीना समर्थन दिया कर ही दो था सिर्फ पोल और खोलने उसके के बाद लिए, और अब पोल खोल आम अभियान आदमी चल रहा पार्टी है। के लिए, मैं आम आदमी पार्टी वरिष्ठ के लिए पत्रकार केवल ये कहना मैं जरा चाहूंगी सुधांशु जी की कि बात का एक इनको भी जवाब अब देना थोड़ा सा पहले अपनी बिल्कुल। जल्दबाजी को कंट्रोल करना चाहिए। शासन के तौर तरीके, निटिविटीज, उसकी बारीकियों को समझना चाहिए। और बड़ी पार्टियों अगर उनके लिए ट्रैप लगा रही हैं, सुलेमान साहब ने जैसी बात कही कि हम तो पहले ही जानते थे ये पूरा नहीं करेंगे, अगर बड़ी पार्टियां इनके लिए ट्रैप बिछा रही हैं, जाल बिछा रही हैं, तो उसमें फंसने के बजाय सुलेमान, यानी कि उससे सबसे रास्ता बड़ा निकालना धोखा तो चाहिए। दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस नहीं, पार्टी ने किया। जी, जवाब देता हूं मैं। इनकी वही सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है, जी। वरिष्ठ पत्रकार साहिबा ने। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि इसका मतलब आप पहले से ही ये समझ गए थे कि दोबारा इलेक्शन होगा। देखिए, इस चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल से हम सरकार चला रहे थे, हमारा गवर्नेंस अच्छा था, हमने आप डेवलपमेंट वहां किया पर था। मत जाइए। हाँ, चलिए देखिए, वहीं आ रहा हूं 8 सीटें आई, मैं- दोबारा इलेक्शन चित्रा में जी, अगर मैं- दिल्ली मुझे- जाती तो 8 सीटें सर, और आपको कम हो 8 जाती। जी, मैं जवाब दे रहा हूं। इस बात का डर था आप लोगों को। उसके बाद इस इलेक्शन बात आया। का डर था, सुनिए आप सुनिए लोगों सुनिए को सुनिए सपोर्ट सुनिए किया। सुनिए, मैं बताता हूं। जनता ने एक मैंडेट दिया, आती हूं अरविंद सुधांशु। केजरीवाल मैंडेट साहब आपके खिलाफ था। सुनिए तो आप बात जी। पूरी, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। जी, जनता आप ने 15 सालों के शासन पर नहीं, मत उसका जाइए। नहीं कर रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं आम जा रहा आदमी हूं। पार्टी इस को इलेक्शन सपोर्ट पे, क्यों इस दिया? इलेक्शन दिल्ली की पे, जनता उसमें नहीं के जा साथ रहा हूं। धोखा उसमें क्यों किया? हाँ। इसका जवाब दीजिए इलेक्शन आप। हुआ, जी। जनता ने एक मैंडेट दिया, अरविंद केजरीवाल साहब ने चुनाव में, अपने चुनाव अभियान में बड़े बड़े वादे किए जी। जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे और जो वो पूरे भी नहीं कर पाए, चाहे बिजली का हो, पानी का हो और मुख्तलिफ वादे हो। जी, हमने उन्हें सपोर्ट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू बेस्ड मैंने कहा। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हम
टेस्ट पे उन्हें टेस्ट पे डालना चाहते आप थे। वही बातें दोहरा रहे हैं। सुनिए हम तो बात सुधांशु पूरी जी के उस पास टेस्ट से जाते हुआ हैं। क्या? उस दरअसल टेस्ट से कांग्रेस नहीं, पार्टी दोहरा रहे हैं। को तो नैतिक सुनिए तो आप अधिकार बात ही नहीं उस रहा है टेस्ट कि से वो अब वो expose पोल हुए। खोले उस चित्रा पार्टी जी, का मैं जिसने जवाब दे बार रहा बार हूं। मना किया था कि जी, हमें सपोर्ट मैं मत दो। जवाब दे रहा हूं आपको। मैं सुधांशु इससे जी ये के पास साबित चलती हुआ, आती हूं फिर मैं इससे ये आपके पास। साबित हुआ हमारे सपोर्ट देने से कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग झूठे हैं। इससे ये भी साबित हुआ कि बीजेपी को रोकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने उनसे सपोर्ट वापस नहीं लिया, वो छोड़ के भागे। हम तो उन्हें सपोर्ट लास्ट मोमेंट तक दे रहे थे। सुलेमान भाई, सुनने की भी जरूरत आप रखिए। सुधांशु जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आगे हमने उनसे सपोर्ट लिया नहीं, हम आज भी दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दे रहे थे जब तक उन्होंने रिजाइन किया है। एक सेकंड प्लीज सुधांशु जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आती हूं आपके पास। सुधांशु जी, सुलेमान एक सुलेमान एक मिनट। सुलेमान प्लीज सुधांशु सुनने जी। किताब रखिए। मैं सुधांशु जी, मैं एक सेकंड एक टिप्पणी कर दूं आपकी बात पे। चित्रा जी, हाँ, मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने प्रशासनिक कुशलता की बात कही, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। 5 साल आपका राज रहा, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 65 साल कांग्रेस का ऑल ओवर इंडिया में सर, रहा। फिर आप कांग्रेस एक मिनट, पार्टी एक को मिनट, घेरने में सुनिए, लग गए। सुनिए। उसी के 35 साल समर्थन से बीजेपी के सरकार रहा इंडिया बनाते में। हैं और अब मैं उसी एक को बात कोसते भी हैं। पूछना चाहता हूं, अरविंद ने सिर्फ ये कहा था जी। 5 साल हमसे इलाज करके देख लो। ये दोनों हकीम तो फेल हो गए। 35 साल यानी से कि एक जब डॉक्टर तक फेल हो बहुमत रहा है। नहीं आएगा, और- तब तक और अरविंद सुनिए, केजरीवाल दिल्ली की 65 जनता साल को से एक चुनावों हकीम में फेल हो झोंकते रहा है। रहेंगे। 5 सीधे साल आप ये हमसे कहिए इलाज कि करा आप के देख बहुमत लो। का इंतजार कर रहे हैं। आपने मौका ही नहीं दिया। तो वक्त की कमी है सर। जी, सुधांशु जी, आपने आप कुछ मौका ही नहीं कहना दिया चाह ना रहे थे। सुधांशु जी ने और ना ही आपको सुलेमान पूरा भाई की मौका पार्टी दिया, ने। लेकिन आप सुन छोड़ लेते के हैं, भाग गए एक बार ना। सुन लेते हैं, वो कुछ हम जोड़ तो रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक आपको सुलेमान। सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं, छोड़ के नहीं एक बार भागे। सुन लेते हैं अभी सुधांशु भी जी, लाइन आप- में। जी। चित्रा जी, दोनों के आचरण को आप अपने आप इसका मूल्यांकन करिए। एक है जो कि पीठ दिखा के भाग गए बिना कारण के, और फिर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मौका नहीं दिया, आपने ये नहीं करा। हमने क्या करा? आपने कहा कि लोकपाल बिल आएगा, हमने कहा लोकपाल बिल तो वैसे ही हमने उत्तराखंड में भी करा था, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन आपका लोकपाल बिल तो लाना ही नहीं था ना। मकसद जो है आपके, अगर सोच में ईमानदारी होती तो शायद अभी भी सरकार चल रही होती। बिल्कुल। लेकिन आप तो लोकपाल बिल चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अगर लोकपाल बिल जाते तो आप केंद्र के पास जाते, कहते ये हमारा बिल है, पास करो। कांग्रेस ने ऑलरेडी केंद्र में इस लोकपाल बिल को पास करा, हम तो वैसे ही तैयार थे, आप तैयार थे, ये पास हो जाता। लेकिन आप तो चाहते ही नहीं थे। बिल्कुल। आपको तो वहां पे एक क्राइसिस खड़ा करना था, जिसके बहाना करके आप पीठ दिखा के जनता से अपनी उत्तरदायित्व से मुक्ति पाने, दरअसल ताकि आप भी लोकसभा जवाब चुनावों देने में जाना ही ऐसा उनका नहीं मकसद है। था। वक्त की कमी है, इसलिए आप सब लोगों को रोकना पड़ रहा है। ऐसा बहुत नहीं शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिरोज बख्श जी, कम से कम ये बात तो पानी की तरह साफ है कि दरअसल मकसद आपका लोकसभा चुनाव है। शायद यही वजह है कि आप लोगों ने इस्तीफा दिया आज शाम को और सुबह पीएसी की बैठक बुला ली, ताकि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकें। दिल्ली की जनता बहुत जल्द इसका जवाब देगी। हमारे इस बीच बहस में फिलहाल इतना ही। खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाएगा।